नारेशन पढ़ लेते हैं, जरा सा देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि नारेशन ऐसे पढ़िए कि कभी ना भूल पाए। नारेशन ऐसे पढ़िए कि कभी ना भूल पाए। बढ़िया से देखिएगा, एक बार देखिएगा और ऐसा पढ़िए कि आप दूसरे को पढ़ा सके। ऐसा पढ़ लीजिए कि दूसरे को पढ़ा सके। आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर हैं? देखिए, हम ये बात काहे बुलवाते हैं, ताकि आप वीडियो देखने वाले को लगे कि नहीं, क्लास में हमारे बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, है ना। और ये ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए नारेशन, उसमें आप देख लीजिए नारेशन। चलिए हम लोग नारेशन देख लेते हैं। नारेशन माने होता है कथन। नारेशन मीन्स क्या होता है? कथन। और मैंने पहले ही कहा है कि हम आप तमाम बच्चों के लिए खुदे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, सुबह से शाम तक। आप मुझे बाजार में नहीं मिलेंगे, है ना। आप खोजिएगा भी कि सर मार्केट में दिखाई दे देंगे तो बहुत कम दिखाई देंगे, न के बराबर दिखाई देते हैं। जरूरत होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। ऐसा इसलिए कि हम जितना देर बाजार में जाएंगे, जितना देर औरों से बात करेंगे, जितना देर हम दोस्तों से बात करेंगे, उतना देर में हम आपके लिए कोई ना कोई नया चीज लेकर के आ जाएंगे, है कि नहीं। तो जो व्यक्ति ईमानदारी से, और हम ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि आज भी मुझे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। और हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी मैंने धीरज सर हो, हेड सर हो, पढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग का कंपटीशन ये नहीं है, हम लोगों का कंपटीशन ऐसा नहीं है कि मैंने क्या बोलते हैं कि हमको कुछ एग्जाम की बहुत तैयारी है। आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। और हमको लगता है कि मैं जो बच्चों को पढ़ा दूं सबसे बढ़िया हम पढ़ाएं। धीरज को लगता है कि सबसे बढ़िया हम पढ़ाते, हेड सर को लगता है कि सबसे बढ़िया हम पढ़ाते, आरिफ सर को लगता है कि सबसे बढ़िया हम पढ़ाते। हम लोग अपने टीचर कंपटीशन कर लेते हैं कि हमारा बच्चा आपसे ज्यादा खुश है हमसे पढ़ने से। वो कहते हैं कि नहीं, आपसे भी ज्यादा खुश हमसे पढ़ाई में है। तो जब एक टीचर के अंदर में यह कंपटीशन की भावना होगी तो अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं? ये तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, हम पढ़ते हैं आप ही के लिए ना, हम तैयार करते हैं आप ही के लिए ना। किसी को फुर्सत है? किसी को फुर्सत है? लेकिन नहीं, हम आपकी जिंदगी को बनाने के लिए खुद से मेहनत करते हैं। और इसीलिए नारेशन जो पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ मेरा खुद का है। हम आप लोगों के लिए वो पीडीएफ बनाए हैं, नहीं विश्वास है देख सकते हैं। देखिए, वैसा वैसा मेरे हाथ का लिखा हुआ, खुद के मेरे हाथ का लिखा हुआ सारा पीडीएफ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, और इसी से शायद पढ़ा भी देते हैं आपको। चलिए, इसी से आपको नरेशन भी पढ़ा देते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो कहा है। और ऐसा सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना, पॉलिटी हो, या जो भी चीज आप रखें। मैथ तो हमको सब याद है, मैथ तो पूरा कहना ही नहीं है हमको। मैथ तो लगता है कि जहां से दीजिएगा कहीं से बना देंगे, है कि नहीं। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी हमको A to Z मैंने ऐसा है कि एकदम पानी की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो जो चीजों की जरूरत, हालांकि उन लोगों का भी तैयार कर देंगे, मैथ का भी पीडीएफ बना देंगे, और आपका बायोलॉजी का भी पीडीएफ बना देंगे, केमिस्ट्री वगैरह सारा चीज का पीडीएफ ऑलरेडी मेरा तैयार है। देखिए यहाँ पे नरेशन आ गया, और देखिए ये मेरा हैंड राइटिंग भी है, याद रखिएगा इस बात को, याद रखिए बहुत बढ़िया से। ये हम अपने हाथों से लिखे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मेरा हैंड राइटिंग है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। नारेशन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नारेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। नारेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ से लिखा हुआ चीज है, जिसको आप समझ रहे हैं, है कि नहीं। और उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से पीडीएफ डालेंगे, आपके मोबाइल पर भेज देंगे, वहां से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ समझिए, लिखने की प्रक्रिया नहीं है, आप लिखिएगा घर पे। तो नारेशन का पहले डिफिनेशन हमने क्या दिया कि नारेशन इज द स्टडी ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। देख रहे हैं ना, नारेशन है क्या चीज? तो नारेशन इज द स्टडी ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। हम लोग जो बात कहते हैं किसी से, है कि नहीं, और उसका जो मोड होता है, उसको कहने का जो तरीका होता है, उसी का अध्ययन ही तो कथन कहलाता है। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? कथन। अपने बोलने के तरीका को जैसे आप व्यक्त करते हैं, उसी चीज को तो हम लोग क्या कहते हैं? कथन। इसीलिए तो बोला गया कि नारेशन इज द स्टडी, नारेशन अध्ययन है, नारेशन इज द स्टडी ऑफ मोड, है ना। मोड किसका? मोड, मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अपने बात को कहने का ढंग है, समझे कि नहीं। अब वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म्स। हम लोग अपनी बात को 2 तरीकों से करते हैं। हम लोग अपने बातों को किसी से अगर कहते हैं तो वो 2 तरीके होते हैं उसके कहने का।
एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जो व्यक्ति हमको बोला हम किसी से हूबहू वही बात बोले जो आप हमसे बोल दिए, समझे कि नहीं। और एक होता है कि जो आप बोले उसी को हम अपने तरीका से हम किसी के सामने एक्सप्रेस कर दिए, तो ये जो अपने तरीका से एक्सप्रेस किए वो हो गया इनडायरेक्ट, और जो आप बोले हूबहू वही चीज हम बोल दिए तो वह हो गया डायरेक्ट। क्लियर हो गया। हमने किसी को कहा कि देखिए ना आपको बड़ा अपशब्द बोल रहा था, तो ये अपने तरीके से हमने उसको कह दिया, लेकिन उसने क्या क्या बोला, कौन कौन सा प्रयोग किया एकदम मंत्र का, वो हूबहू वही बात बोलेंगे कि जानते हैं आपको ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन उसको कहिएगा, ये डायरेक्ट नरेशन हुआ, जैसे वो बोला वैसे आप रख दिए। लेकिन इतना भी सब लोग समझ जाते हैं है ना कि सर आपके बारे में वो ऐसे ऐसे कह रहा है ना, थोड़ा आप शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो समझ जाएगा आदमी, सामने वाला भी समझ जाएगा। तो हमने किसी की बात को कितने ढंगों में एक्सप्रेस किया, 2 ढंग से। तो जो एकदम हूबहू एक्सप्रेस किया उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट, और कुछ अपनी बातों के साथ एक्सप्रेस किया उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। देखिए अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन बनावट बदल जाएगी, यही तो नरेशन है कि नहीं। तो नरेशन कितने पार्ट होते हैं उनके, 2, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जरा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या है। जो बात बोले हैं उसी को अंग्रेजी में हमने लिखा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या है डायरेक्ट नरेशन में, कि इन विच नाइदर स्ट्रक्चर नॉर मीनिंग इज चेंज्ड। कहता है कि डायरेक्ट नरेशन में न तो बनावट और न ही उसका अर्थ चेंज करता है, समझे कि नहीं, न तो उसका बनावट और न ही उसका अर्थ चेंज करता है। और इनडायरेक्ट नरेशन देख लीजिए जरा सा, इन विच स्ट्रक्चर इज चेंज बट मीनिंग डज नॉट चेंज। लिखने का तरीका बदल जाएगा, बनावट उसकी बदल जाएगी लेकिन अर्थ वही रहेगा जो डायरेक्ट नरेशन का था। क्लियर हो गए, बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट नरेशन में न तो स्ट्रक्चर चेंज होगा ना मीनिंग चेंज होगा, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, बनावट चेंज कर जाएगी लेकिन अर्थ सेम रहेगा। समझ में आ गई बात, लिखने का तरीका बदल जाएगा, लिखने का बनावट बदल जाएगा लेकिन वो नहीं चेंज करेगा। क्लियर हो गए, समझ में आ गई ये मैटर। अब चलिए जरा सा एक उदाहरण दीजिए और यहां पर 1-2 बातों को समझ लीजिए। कौन सी बातों को समझने की जरूरत है इसको देख लीजिए। यहां पे अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। डायरेक्ट नरेशन ऐसे होगा, इसको आप समझिए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहां पर देखिए कॉमा भी दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी दिए हैं। क्लियर हो गया, यहां कॉमा भी दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी दिए हैं। आई एम गोइंग, या आई वॉज गोइंग देयर कर दीजिए ना भाई, छोड़िए ना, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज गोइंग देयर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं वहां जा रहा था। उसने मुझसे क्या कहा कि मैं वहां जा रहा था। एक बात समझ लीजिएगा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पे इसमें 2 तरह के 2 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ही आई, मेन वर्ब भी आपको 2 तरह का, ऑक्सिलरी वर्ब भी दिखाई दे रहे, सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ रहे तो आप जानिए कि यह डायरेक्ट नरेशन है। यह कैसा नरेशन है, डायरेक्ट। और आपको चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में, आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। क्लियर हो गए। अब जरा बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर 2-3 बातों को समझना है और बखूबी आप लोग समझ लीजिए। यहां पर 2 तरह के वाक्य हैं, एक वाक्य है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक वाक्य है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। समझ में आ रही है बात। एक जो है कॉमा के अंदर में है और एक कॉमा के पहले है ना, तो एक बाहर और एक अंदर। तो देखिए इधर जो वाक्य है
इसको हम लोग, और इधर वाले वाक्य है, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इधर वाले को किस नाम से पुकारते हैं? यस, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। किसके नाम से? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। देखिए ध्यान से, हाँ रिपोर्टिंग स्पीच भी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आगे देखिए, इधर वाले को हम लोग, इतना दूर का जो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर देखिए, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा हुआ है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड समझिएगा। इस साइड में आपका रिपोर्टिंग और ये साइड में आपका रिपोर्टेड। कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग, आईएनजी रिपोर्टिंग, और इधर रिपोर्टेड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब इस चीज को समझिए, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इधर में जो सब्जेक्ट होगा वह होगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। जो रिपोर्टेड वर्ब होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। वर्ब दो तरह का होता है, याद रखिए, बार बार हम बता रहे हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। पढ़ाए भी हैं आप लोगों को। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या हमने बताया था 24। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, बताए थे कि नहीं बताए थे? ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब किसे कहते हैं? प्ले मने खेलना, रीड मने पढ़ना, राइट मने लिखना, सेड मने कहना, है ना, मुंह मने घूमना, वाक मने टहलना। ये सब क्या हो गए? मेन वर्ब। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इधर का हो जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑक्सिलरी वर्ब, रिपोर्टेड मेन वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो हम जरा सा आपसे पूछते हैं, कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? आप खड़ा हो जाइए। रिपोर्टेड, ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन है उसमें? ताली लगा सकते हैं इसके लिए। बढ़ जाइए, आपको समझ में आ गया? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है? ही। देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा? अच्छा, ये इसी को ना समझना बोलते हैं? बोलिए, इसी को ना समझना बोलते हैं? तो आप जरा सा बताइए। धीरज कुमार नाम है आपका। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, वाह, ताली लगा सकते हैं। तुम बता दो, तुम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? सेड। अरे लगाओ ना ताली। अच्छा, ये रिपोर्टेड ऑक्सिलरी वर्ब, रिपोर्टेड ऑक्सिलरी वर्ब, सब बता दो। तू बता दो, रिपोर्टेड और रिपोर्टेड मेन वर्ब। बता रहा है कि नहीं बता रहा? कहता है कि नहीं सीखता है आदमी। सिखाने का तरीका ना है, सब सीखता है, लेकिन आप नहीं बढ़िया से सिखाइएगा तो बच्चा सीखेगा। पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, नारेशन में हम दो रूल पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे जनरल रूल और एक पढ़ाएंगे स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में हम आपको सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। समझ में आ रही है ना बात? बहुत सारे नियम हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि नारेशन कैसे आसानी से सीख जाइएगा। तो जनरल रूल सीख लीजिए पहले बढ़िया से, अभी हम आपको सिखाते रहे पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में हम नियमावली चेंज कर देंगे, स्पेशल रूल पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत है? तो यहां पे इस बात को समझिए कि जो जनरल रूल है, तो जनरल रूल जो कहेगा वही आप लोग इस्तेमाल कीजिए, और जो स्पेशल रूल रहेगा तो उसमें हम फिर उसको चेंज करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अगर इतनी बात को समझ गए
तो अगला टॉपिक अगर हम लोग पढ़ ले कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट नारेशन इनटू इनडायरेक्ट नारेशन, तो कोई दिक्कत है? हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करेंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में कैसे चेंज करेंगे? क्लियर हो गया? तो अगला टॉपिक हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक यही भी होगा। अभी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा करके चेंज करेंगे, आपको सिखा करके चेंज करेंगे, या कहिएगा तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी हम सिखा करके चेंज कर रहे हैं। इतना तक सीख गया कि नहीं सीख गया? इतना तक अगर सीख गया तो आगे देखिए, यहां पर इस बात को समझ लीजिए। अगला टॉपिक हमने क्या रखा है कि हाउ टू चेंज, ध्यान समझिएगा, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। और सबसे पहले हमने बताया कि जनरल रूल्स ऑफ नारेशन। हम स्पेशल रूल नहीं पढ़ा रहे हैं, जनरल रूल पढ़ा रहे हैं। तो जनरल रूल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। तो जनरल रूल क्या है? तो इसमें दो नियम है। इसमें कितने नियम है? दो। पहला नियम देखिए क्या है, जनरल रूल्स ऑफ नारेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए यहां पे अब लोग आ जाते हैं, आपको सिखाते हैं। अगला टॉपिक दे देते हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। हमने कहा कि दो रूल है, एक है जनरल रूल। तो जनरल रूल पहले पढ़ लेते हैं, जनरल रूल ऑफ नारेशन, सामान्य नियम पहले पढ़ लेंगे और इसके बाद अगला वीडियो में स्पेशल रूल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ध्यान से, अभी हमको बच्चा के जैसा सीखना है, और जब सीख लीजिएगा तो उसके बाद जो है हम उसमें बहुत सारे चीजों का नियम बताएंगे जिससे नरेशन आपका सही बनने लगेगा। और अभी बच्चा की तरह है कि नहीं है? तो अभी ध्यान में रखिएगा, जनरल रूल्स में पहला नियम है, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। क्या जी? चेंज ऑफ पर्सन। आपको पर्सन चेंज करना सीख लीजिए। तो आप जानिए इसका एक फार्मूला है, SON बटा 1 2 3, ठीक है? एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। और समझ में आ गया? यहां पे लिख भी दिए हैं, एस फोर, जोर से बोलिए, O फोर, N फोर, अच्छा इधर देख लीजिए, 1 4 फर्स्ट पर्सन, सेकंड फॉर सेकंड पर्सन, और 3 4, यही ना होता है पर्सन 3 को अंग्रेजी में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 शब्द आते हैं, आई वी, पता है ना? सेकंड पर्सन में एक ही शब्द आता है लेकिन दोनों तरफ रहता है, हिंदी से उसको समझ पाइएगा। सेकंड पर्सन में एक शब्द है जिसका नाम क्या है? यू। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी। सिंगुलर नंबर में तुम और आप होता है हिंदी में, और प्लूरल नंबर में तुम लोग और आप लोग। क्लियर हो गया? और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो आप जान ही रहे हैं, इन तीनों को छोड़ दीजिए तो सब चीजें हैं थर्ड पर्सन में। जो एगो का बोध कराएगा सिंगुलर में, जो एक से ज्यादा का बोध कराएगा सो प्लूरल में। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए जरा सा, सबसे पहले इस बात को याद रखिए, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये जो है यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। फर्स्ट पर्सन के सामने एस लिखा हुआ है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, याद रखिएगा कहां की बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच। चूंकि यहां तो जस का तस रहेगा ही रहेगा, चेंज तो इधर ही ना होगा।
चेंज नहीं ना कीजिएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और जितना कहा है उसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हु बहू कर दीजिएगा तो डायरेक्ट नरेशन हो गया, और उसको तो नहीं बदल करके कहिएगा, स्ट्रक्चर चेंज करके कहिएगा, मीनिंग वही रहने दीजिएगा, तब तो इनडायरेक्ट नरेशन होगा, तो चेंज तो इधर ही होगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का होगा, तो फर्स्ट पर्सन का माने आई होगा, तो चेंज कर जाएगा और वह बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो आई चेंज कर जाएगा जो रिपोर्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। अगर आई यहां लिखा हुआ है तो जब इसका नरेशन चेंज कीजिएगा तो आई के जगह पर आई नहीं लिखाएगा, बल्कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट वहां ही लिखा जाएगा। समझ में कितने बच्चों को आ गया? समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्लियर हो गया? लेकिन आई के जगह पर यहाँ यू लिखा रहता, यानी कि सेकंड पर्सन रहता, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिवा में अगर यहाँ यू रहता ना और यहाँ मी था, तो सेकंड पर्सन चेंज कर जाता मी के अनुसार, और मी के अनुसार चेंज करता तो यहाँ लिखाता यू के जगह पर आई। क्लियर हो गया? तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब रह गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज। थर्ड पर्सन यहाँ ही सी है ना, गीता सीता रहे, तो वो सब चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज। इस नियम को कितने बच्चे समझ गए? समझ में आ गई आप लोगों को सबको? तो पहला नियम तो आपका समाप्त हो गया। पहला नियम आपका क्या हो गया? समाप्त। कोई दिक्कत है तो हमको बोल दीजिए कि सर इसमें समझ में नहीं आया। तो दूसरा रूल पढ़ने तो कोई दिक्कत है? तो दूसरा रूल समझ लीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है? एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दूसरा रूल, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको सारा चीज समझा दे रहे हैं। दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। देखिए, दूसरा नियम क्या है? पर्सन चेंज करने के बाद आप सीखिए टेंस चेंज करने का, ठीक है ना? तो अगला नियम हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, नारेशन यहीं पे हल्का हो जाएगा अगर इसको समझ लिए तब। पहला नियम क्या है इसमें? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is in, if the reporting verb is in, है ना, is in present और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब माने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, माने ये साइड वाला, यही ना, अगर इसका वाक्य, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला, माने पूरा वाक्य मान के चलिए ना उसको, अगर वह प्रेजेंट टेंस में हो या इधर वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, तो नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है समझ में? नो चेंज इन द टेंस ऑफ, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज उंज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अगर फिर से समझिए, इधर वाला, इतना दूर देख लीजिए, इधर वाला अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है, पर्सन चेंज करने के बाद कोई टेंस चेंज मत कीजिएगा, याद रखिएगा। पर्सन वगैरह चेंज कर लीजिएगा और टेंस वगैरह चेंज मत कीजिएगा। क्लियर हो गए?
कब? जब इधर वाला प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस। तो इतना तो पते है ना कि इधर वाला प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो सेज लगता है यहाँ पे, या इज आर एम लगेगा, या हैज के बाद या हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। यही ना नियम है प्रेजेंट को पहचानने के लिए। अब फ्यूचर तो और आसानी से पहचाना जाएगा। विल और सेल जहां लगा तो वह फ्यूचर में होगा ही होगा। फ्यूचर में 4 भेद होता है ना, कौनो ऐसा भेद है जिसमें विल और सेल नहीं लगता हो? सब में लगता है ना। तो कोई टेंस फ्यूचर में होगा, सीधी सी बात है, उसमें विल या सेल होगा, है कि नहीं? तो जब यहाँ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर लगा हुआ है, अगर रखा हुआ है, तो यहाँ का कोई भी चीज मैंने पर्सन छोड़ करके टेंस वगैरह चेंज नहीं होगा। तो एकदम आसान हो गया। तो पहले तो इसी को ध्यान से देखिएगा। अगर ये पास्ट टेंस में है तब क्या होगा? तो ये तो लिखिए कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये नियम पढ़ लिए। अब जरा इसको हम साइड कर दे, तो साइड कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं। और चूंकि हमको पढ़ाना है, अगर उधर वाला टेंसवा हो गया किसमें, अगर इधर वाला टेंसवा पास्ट में होगा तो उधर वाले का क्या होगा, है कि नहीं? तो जरा उसको समझ लेते हैं। नियम नंबर चेंज करके पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ये हो गया। और बी में इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस माने ई पट्टी वाला अगर पास्ट टेंस में हो, तो पर्सन तो चेंज हो ही जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज कर जाएगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन चेंज कर जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तब क्या होगा? अगर इधर वाला पास्ट है और कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के अंदर वाला अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखिएगा किसमें रहे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो भैया सीधा सीधी तौर पर बदल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आ गई बात? अगर ये वाला वाक्य तो एकदम हर हालत में किसमें रहना चाहिए? पास्ट में, है कि नहीं? और इधर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट में। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। अरे नरेशन बहुत आसान है, आप लोग समझते नहीं है सब। नरेशन 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 भार बुझा रहा है कि हल्का लग रहा है? बताइए जरा सा। हल्का लग रहा है ना? देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि हल्का लग रहा है, तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो एक नमूना है। ऐसा ऐसा हर वीडियो ही आपको आसान लगेगा। चलिए आगे। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा कलर चेंज इसलिए कर देते हैं कि टेंसवा बदल दे रहे हैं। क्या बदल दे रहे हैं? टेंस बदल दे रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। ले ले देखिए ध्यान से। पांचवा दिखाई दे रहा है कि कम दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा डीप कर देते हैं। चलिए पांचवा, अब दिखाई दे रहा है ये? पांचवा, अगर पास्ट इंडेफिनिट रहे,
ये तो खूब दिखाई दे रहा होगा। पास्ट इंडिफिनिट रहेगा। देखिए अब इधर का वाक्य पास्ट इंडिफिनिट हो, इधर वाला तो पास्ट में रहेगा ही रहेगा, इधर वाला पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, तो भैया पास्ट इंडिफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और छठा में देख लीजिए, पास्ट इम्परफेक्ट रहे तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और सातवां रूल पढ़ लीजिए, पास्ट परफेक्ट में रहे तब चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। या आठवां देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तब भी क्या हो जाएगा? नो चेंज। ये चेंजवा तो 1 2 3 4 5 6 को ना कुल मिला के कर रहा है सर। इधर अगर फ्यूचर रहेगा तब, फ्यूचर इंडिफिनिट रहेगा तब, तो सुन लीजिए, फ्यूचर इंडिफिनिट और की बातें मत कीजिए, सीधा लिखिए। आप देख लीजिए, व्हील बदल जाएगा। 1 मिनट, यहां तक हो गया? 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए सब कोई। अब यहां पर जरा सा देख लीजिए, यहां तक हो गया? अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, कैन बदल जाएगा किस में? कुड में। मे बदल जाएगा किस में? माइट में। सेल बदल जाएगा किस में? शुड में। व्हील बदल जाएगा किस में? वुड में। क्लियर हो गए? तो इसको हम तीसरा नंबर से कर देते हैं, नंबर सी। कैन बदल जाएगा किस में? कुड में, है ना। मे बदल जाएगा माइट में। सेल बदल जाएगा और व्हील बदल जाएगा वुड में। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। अब यहीं पे हम कुछ उदाहरण लेकर के अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, नारेशन। और सबसे पहला एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो यहां लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर। चूंकि भैया अभी आपको हम स्पेशल रूल नहीं पढ़ाए हैं, अभी जनरल रूल ही पढ़ा रहे हैं। और जनरल रूल में आपको जितना बताए उतना ही कीजिए। कैसे? इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए चेंज कर रहे हैं, ही सेड टू मी। सर ये तो टोल्ड लिख दीजिएगा, ये स्पेशल रूल में हम पढ़ा देंगे कि सेड के बाद टू या सेड के बाद मैंने रिपोर्टिंग में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ये स्पेशल रूल है। एक बैच को पढ़ा चुके हैं पहले से, इसलिए वीडियो देखने वाले इस बात के लिए गलती मत कहिएगा कि सर टोल्ड यहां लिख दीजिएगा, इसलिए हम फार हमको बताना पड़ रहा है। यह स्पेशल रूल में बताएंगे कि अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वह टोल्ड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? टोल्ड में। लेकिन ये तो स्पेशल रूल का नियम है, तो अभी हम सेड टू ही जान रहे हैं तो सेड टू ही लिखेंगे। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल जाता है डैट में, इसको लिख दीजिएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल जाएगा किस में? डैट में। डैट में बदल दीजिए, कोई दिक्कत है? अब सबसे पहले टेंस नहीं देखना है, पर्सन देख लीजिए। कौन पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ही। अब टेंस देखिए, चूंकि पहला नियम है कि आपको चेंज ऑफ पर्सन कर लेना है और उसके बाद देखना है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, तो इधर तो पास्ट टेंस है, तो कंफर्म हो गए। अब इधर वाला टेंस समझिए, ये कौन टेंस में है? आई वाज, वाज लग गया तो पास्ट में है, और आईएनजी लगा हुआ है तो
पास्ट इम्परफेक्ट में है, पास्ट इम्परफेक्ट में। ये वाला वाक्य किसमें है? पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट वाला वाक्य बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब लगता है ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन। क्या लगता है? हैड बीन। तो ही हैड बीन गोइंग देयर, नरेशन हो गया। समझ में आ गया? बैठिए ना, काहे को बता रहे? समझ में आ गया? अच्छा से समझ में आया? कोई भार है जी नरेशन में? पहले नरेशन, बाप रे बाप, इतना क्या चीज है, इतना इतना रोटी भुंजिया घी सब्जी को एक में करिए, यही है। समझ में आ गया बात? अब देखिए ध्यान से, एक उदाहरण यहां से ले लेते हैं, इधर से जो हमने लिखा है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, यहीं से समझा दे रहे हैं आप लोग को, तो कोई दिक्कत मेरे भाई? यहां से अगर दिक्कत नहीं तो यहीं से समझ लीजिए, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। देखिए अगला आ जाए, देखिए ध्यान से, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will meet you, I will meet you. He said to me, कॉमा इन्वर्टेड that, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ था, ही लेता है, will चेंज इनटू ओड, मीट के मीट। अभी आ गया सेकंड पर्सन, यू है, यहाँ पे कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ मेरे भाई? तो यहाँ मी लिख दिए, हो गया, खत्म, हो गया, हो गया। आओ देख लीजिए, आई सेड टू यू, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, आई सेड टू इट, आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, वहां वाज लगता है, तो आई वाज राइट बट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो में यू लिखल है, तो बट यू, और ये भी हो गया कि किस सेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यू वर रॉन्ग। हो तो गया, हो तो गया, क्लियर हो गए? और तीसरा देखिए, आई हैव सेड, मैंने आपसे कहा है, आई एम गोइंग। अब हमको बताइए, हमने पहले ही कहा था कि पहले इसको देखिए, और इसमें हैज या हैव लगेगा तो प्रेजेंट होगा। क्या लगेगा? प्रेजेंट। तो ई वाला मेरे भाई किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो क्या इधर वाला का टेंस बदलता है? नहीं बदलता। तो देखिए, आई हैव सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई के आई एम है तो आई एम, गोइंग है तो गोइंग। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अगर इस बात को समझ में आ गया, अगर इस बात को आप बढ़िया से समझ में आ गया आप लोगों को, तो याद रखिएगा कि आपका जो है फर्स्ट पार्ट नरेशन का जनरल रूल का समाप्त हो गया है। देखिए, नरेशन को हम आसान कैसे बनाने जा रहे हैं, आप बढ़िया समझ लीजिए। भैया सेंटेंस, हम अपनी बात कोई ना कोई सेंटेंस में रखते, चाहे वह सेंटेंस जो भी हो, तो सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं ना, मीनिंग के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर कितने कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस पढ़े होंगे, असर्टिव सेंटेंस में 2 ठो, अफर्मेटिव निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव में भी 2 ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव है कि नहीं, और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसे जो वाक्य अगर ई आर एम से शुरू हुआ होगा, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हाट इज योर नेम, एगो WH, तो इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, यही ना 5 को सेंटेंस के हैं। आप जितनी बात बोलते हैं इतना ही 5 को ना सेंटेंस का प्रयोग होता है। अगर ये 5 सेंटेंस का अगर नरेशन चेंज करने के लिए आप लोग को आ जाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान का नरेशन समाप्त होगा कि नहीं होगा? तो जनरल रूल पढ़ लिए, कल पढ़ाएंगे स्पेशल रूल और चेंज करेंगे नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कल क्या पढ़ाएंगे? नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। समय समाप्त हो जाता है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मजा आ गया।